वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। मशहूर फिल्म अदाकार सोनू सूद ने पीर की सुबह तिरुपति में अपने अरकान खानदान के साथ दर्शन किए। सोनू सूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने 25 साल पहले यहां दर्शन किए थे, आज फिर से अपने खानदान के साथ आया हूं। मैंने स्वामी जी से दुनिया के अमन व सलामती और आवाम की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही एक नई फिल्म नंदिनी शुरू कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ अदाकारी बल्कि हिदायतकारी भी वो खुद करेंगे। तेलंगाना में रियासत के 12वां यौम तासीस की तकरीब में हालिया मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली थाईलैंड की हसीना उपल सुजाता भी शामिल है, जिन्होंने दीगर आलमी हसीनाओं के हमरा तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने तेलंगाना जरूर आना का नारा बुलंद करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात पर मबनी एक वीडियो पैगाम जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने सकाफती एकजहती और बैनुल-अक़वामी दोस्ती के जज्बे के साथ अवाम को दिल से पैगाम दिया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में तेलंगाना हुकूमत, महकमे सयाहत और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के इश्तिराक से हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले मुनक्किद हुए थे, जिनमें थाईलैंड की उपल सुजाता ने आलमी ताज अपने नाम किया। आज के दिन राजभवन हैदराबाद में आलमी हसीनाओं के एजाज में एक चाय पार्टी का भी एहतमाम किया गया, जहां उपल सुजाता के साथ रनर अप और दिगर मिस वर्ल्ड शुरा ने भी शिरकत की। हैदराबाद में मॉडिफाइड मोटरसाइकिल साइलेंसर्स की वजह से सूती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जिससे शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। शहरी इलाके में रहने वालों की शिकायत की है कि नौजवान मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ियों में गैर कानूनी साइलेंसर्स नस्ब करके रात के औकात में तेज आवाजें पैदा करते हैं, जो बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए परेशानी का बाइस बनती है। ट्रैफिक पुलिस ने इस मसले के हल के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज किया। हालिया कार्रवाई में पुलिस ने 1910 मामला दर्ज किए और 1000 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर्स को जब्त करके उन्हें रूलर के जरिए तलब कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट की दफा 190(2) के तहत अगर किसी मोटरसाइकिल का साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज पैदा करे तो इस पर 1000 रुपये तक जुर्माना और 6 माह की कैद की सजा हो सकती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुसलसल बुलंद आवाजें की जद में रहने से ज़हनी दबाव, नींद की कमी और बच्चों में तवज्जो की कमी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तानी फौज से एकजहती के इजहार के तौर पर हैदराबाद में वर्ल्ड साइकिलिंग डे 2025 के मौके पर एक खुसूसी साइकिलिंग रैली का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद हैदराबाद साइकिलिंग रेवोल्यूशन की जानिब से नारसंगी साइकिलिंग ट्रैक पर किया गया, जिसमें तकरीबन 200 शुरा ने अपने अरकान खानदान के साथ शिरकत की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर AVK मोहन थे। इस मौके पर कमांडेंट NV रामाराव, रिटायर्ड विंग कमांडर कोटापल्ली राधा कृष्णा और ग्रुप कैप्टन आशा ज्योति रामैया भी शरीक हुए। शुरा ने हाथों में हुब्बुल वतनी से भरपूर प्ले कार्ड्स उठाकर अपने जज्बे का मुजाहरा किया। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर कहा कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज की खिदमत नाकाबिले फरामोश और अनमोल है और ऐसे प्रोग्रामों के जरिए कौम का जज्बा और फ़ौज से एकजहती का इज़हार मज़ीद मुस्तहकम होता है। ताहम परस्ती की वजह से एक हामिला खातून की मौत का अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के आदिलाबाद में ताखिर से मंजर आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद टाउन के बंगारुगुड़ा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले प्रशांत ने हाल ही में नया मकान तामीर करवाना शुरू किया था। इसकी अहलिया प्रवलिका 6 माह की हामिला थी। तो हम परस्ताना अकायद के तहत प्रशांत को यकीन था कि घर की तामीर के दौरान हमल बरकरार रखना नहुसत का सबब बनता है। इसी वहम की बुनियाद पर उसने अपनी बीवी को ज़बरदस्ती इसकात हमल की गोलियां खिला दी। गोलियां खाने के बाद खातून की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर घर वालों ने फौरी तौर पर उसे इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया। ताहम वो इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। खातून के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने शौहर प्रशांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने रियासत की अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए अवामी तेलंगाना के क़याम के लिए पार्टी के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इआदा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की क़यादत में यूपीए हुकूमत की सताइश की, जिसने तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात को हकीकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में खड़गे ने कहा कि तेलंगाना यौम तासीस पर हमारी दिली मुबारकबाद। उन्होंने मजीद लिखा कि 11 साल कबल लाखों अवाम की ख्वाहिशात की तकमील के तौर पर हिंदुस्तान की सबसे नई रियासत तेलंगाना कायम हुई। कांग्रेस यूपीए हुकूमत जिसकी क़यादत डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने की, उसने तेलंगाना के अवाम की ख्वाहिशात की हिमायत में अहम किरदार अदा किया। खड़गे ने शहदा को भी खराज अक़ीदत पेश करते हुए हम अनगिनत शहदा खुसूसन तालिबा के एहतराम के साथ याद करते हैं जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में अपनी जानें कुर्बान की। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर मुल्क भर से मुमताज़ शख्सियत ने रियासत की अवाम को मुबारकबाद पेश की। इसी सिलसिले में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अगरचे दोनों तेलुगु रियासतें अलहदा है, लेकिन तेलुगु अवाम और तेलुगु कौम एक ही है। मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ कहीं भी तेलुगु अवाम हो वो बुलंद मुकाम तक पहुँचे। तेलंगाना के 11वें यौम तासीस के मौके पर मैं यहाँ की अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि तेलंगाना रियासत का हर ख़ानदान खुशहाल हो, खुशी व मसरत से भरपूर ज़िंदगी गुजारे और तरक्की की राह पर गामज़न रहे। मेरी तमन्ना है कि दोनों तेलुगु रियासतें तरक्की में एक दूसरे से मुकाबला करते हुए विकसित भारत 2047 के हदफ तक पहुँचे और तेलुगु कौम एक नाकाबिले तस्कीर क़ुव्वत के तौर पर उभरे। रियासत तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने तेलंगाना की अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जज्बाती पैगाम शेयर किया जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया। पवन कल्याण ने अपने पैगाम में कहा कि तेलंगाना वो सरजमीन है जिसने जनसेना पार्टी को जन्म दिया। यही वो धरती है जिसने मुझे एक नया जन्म दिया, मुझे तहरीक अता की। यही मेरा तेलंगाना है, वही तेलंगाना जिसे दाशरथी कृष्णाचार्य ने कोटि रत्नालवी लाखों कीमती जवाहरात की वेना कहकर सराहा था। ये रियासत 3 करोड़ से जायद अवाम की उम्मीदों, ख्वाबों और दहाइयों की जद्दोजहद की अलामत है। ये रियासत तलबा, नौजवानों और मुजाहिदों की कुर्बानियों के नतीजे में वजूद में आई। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना ने अपने 11 साल मुकम्मल कर लिए और अब 12वीं साल में कदम रख रही है। मेरी ख्वाहिश है कि रियासत हर शोबे में फलाह व बहबूद और तरक्की की राह पर तेज़ी से आगे बढ़े। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फैकल्टी अरकान व रिसर्च स्कॉलरों पर मुश्तमिल तहकीकी टीम को अमेरिका की मौखर कॉमन ग्राउंड रिसर्च नेटवर्क्स ने कंस्ट्रक्टेड एनवायरनमेंट इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इनाम से नवाजा। ये एक सालाना आलमी इनाम है जो तामीरी व तश्कीली माहौलियात के मैदान में नुमाया तहकीकाती मकालात की हौसला अफजाई करता है। ये कॉमन ग्राउंड रिसर्च नेटवर्क की मुहिम का एक हिस्सा है जो इस मैदान में जिद्दत पसंद तहकीक और उलूम को साझा करने के लिए काम करती है। काबिल जिक्र है कि 15 साल की तारीख में ये इनाम पहली मरतबा हिंदुस्तानी मौक़िफ़ को मिला। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक रिलीज़ के मुताबिक प्रोफेसर निसार खान और प्रोफेसर हिना ज़िया शोबे आर्किटेक्चर की निगरानी और इनकी रहनुमाई में यह तहकीक एक PhD स्कॉलर रेब्यू दामन संघ ने की है, जिसमें अमृतसर के मशहूर खालिसा कॉलेज के डिज़ाइन में मुस्तमल तनासिबाती निज़ाम की रमज़कशाई की गई है।
आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट स्कूलों की तरफ से फीसों में बेलगाम इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वालिदैन इससे परेशान हैं, लेकिन हुकूमत ने आंखें बंद कर रखी है। पीर को एक्स पर एक पोस्ट में मिस्टर सिसोदिया ने कहा कि हर वालिदैन की सबसे बड़ी फिक्र अपने बच्चों का मुस्तकबिल है, लेकिन जब स्कूल की फीस मुस्तकबिल पर बोझ बन जाती है तो इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद प्राइवेट स्कूलों की फीसें काबू से बाहर हो गई। वालिदैन परेशान है, लेकिन हुकूमत ने आंखें बंद कर रखी है। उन्होंने कहा कि आज हम अपोजिशन में हैं, लेकिन अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हमारे कदम नहीं रुकेंगे, हमारी आवाज़ नहीं रुकेगी। आम आदमी पार्टी का अज़्म है कि हम हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, हम वालिदैन के साथ खड़े होंगे। एएपी लीडर ने कहा कि मैं मनीष सिसोदिया आज इस अज़्म के साथ बोल रहा हूँ जिसने मुझे तालीमी इनकलाब का ख्वाब देखने की हिम्मत दी। हम तालीमी बाजार के खिलाफ असम्बली में और सड़कों पर प्राइवेट स्कूल माफिया के खिलाफ लड़ेंगे। हम हर इस वालिदैन की आवाज़ बनेंगे जो अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं। जापान के होकाइडो के मशरकी साहिल पर पीर की सुबह 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ये इत्तला जापान की मौसमियाती एजेंसी ने बताई। एजेंसी ने बताया कि ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:52 पर कम गहराई में आया, जो मशरकी इलाके में ताइकी और राउर जैसे इलाकों में 7 शिद्दत के ज़लज़ले की शिद्दत के पैमाने पर 4 की शिद्दत तक पहुंच गया। जापान के होकाइडो के मशरकी साहिल पर पीर की सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने ये इत्तला दी। एजेंसी ने बताया कि ज़लज़ले के शदीद झटके आज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:52 पर महसूस किए गए। सूडान के निगरान वजीर आज़म कामिल इदरीस ने हुकूमत तहलील कर दी है। सूडान की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी। इतवार को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर इदरीस ने सरकारी मुलाजमीन को काबीना को तहलील करने और नई हुकूमत के क़याम तक हुकूमत चलाने के लिए वज़रातों के जनरल सेक्रेटरियों और सेक्रेटरियों को तैनात करने के फैसले से आगाह किया। वाज़ेह है कि इदरीस ने हफ्ते के रोज़ 2021 की फौजी क़यादत में बगावत के बाद सूडान के पहले वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। इतवार को अपने खिताब में मिस्टर इदरीस ने सियासी धड़ों के दरमियान गैर जानिबदारी बरकरार रखने और इस्तेहकाम, सलामती और तामीर नौ को तरजीह देने का अहद किया। उन्होंने एक जामे कौमी प्रोग्राम्स का खाका पेश किया। बीजेपी तराल यूनिट के लीडरान नज़ीर अहमद वानी, एजाज अहमद शाह और खुर्शीद अहमद ने आज खानका फैज़ पनाह तराल कश्मीर का दौरा किया। यह दौरा हज़रत शाह हमदान के सालाना उर्स के सिलसिले में किया गया, जो 3 जून को मनाया जाएगा। दौरे के दौरान लीडरान ने दरगाह के अतराफ किए गए इंतजामात का जायजा लिया और मौजूदा तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उर्स पाक के मौके पर अकीदतमंदों के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम की जाए। दुनिया और आखिरत सुनवारों का। खुशकिस्मती की बात है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है त्राल में, चाहे एडीसी साहब है, तहसीलदार साहब है, एग्जीक्यूटिव अफसर है और खुसूसन जम्मू कश्मीर पुलिस त्राल जो यहाँ पे है, उन्होंने सारे इंतज़ाम रखे हैं। हम यहाँ पे गए, हमने देखा है खाने पीने का इंतज़ाम है, यहाँ पे रहने का इंतज़ाम है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही यहाँ पे अच्छे तरीके से रखा है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। यौम तासीस के मौके पर राजभवन हैदराबाद में गवर्नर जिष्णु देवर्मा ने कौमी परचम लहराया और तेलंगाना की अवाम को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना का 12वां यौम तासीस रियासत भर में कौमी जज्बे और बड़े पैमाने पर मनाया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया और रस्मी परेड का मुआयना किया।
भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर अमेरिका के शहर डलास में तेलुगु एनआरआईज की एक तकरीब में साबिका वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत और तेलंगाना तहरीक की कुर्बानियों को खराज पेश किया। तेलंगाना की तहजीब व सकाफत के फरोग के लिए इक़दामात नागुज़ेर, शोरा हक व इंसाफ की आवाज़ बने, सच्चा शायर हुक्मरान के सामने सर नहीं झुकाता, बिला खौफ व खतर सच्चाई का इजहार किया जाए, हमारे वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर भी शायरी ज़रूरी है, केसीआर की जद्दोजहद की बदौलत ही हमें आज का दिन नसीब हुआ। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम युवा के चालू कवि सम्मेलन से के कविता का खिताब। तरक्की में अगर केसीआर पहले नंबर पर है तो झूठ बोलने में रेवंत रेड्डी सरे फहरिस्त, सरकारी ओहदेदार अपने फराइज बखूबी अंजाम दें, इनके नाम रेड बुक में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हरीश राव का तेलंगाना भवन में खिताब। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर आजमपुरा में शानदार तकरीब का इनेकाद, केसीआर दौरे हुकूमत में रियासत को मुल्क की सरे फहरिस्त रियासत का एजाज हासिल, मोहम्मद महमूद अली का खिताब। याकूतपुरा रेलवे स्टेशन पर दिलखराश वाकया, दो भाई जाबक बकरों के लिए पत्ते और घास तोड़ने के दौरान ट्रेन की जद में आ गए। रुकन असम्बली मजलिस जाफर हुसैन मेराज का दौरा, गमजदा खानदान को हर मुमकिन मदद का तयक़ुन। आज और कल रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात हैदराबाद ने की पेशन गोई। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.